नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड की बेसिक टू एडवांस सीरीज में वीडियो नंबर 4 आप लोगों को दे रहा हूं और इस वीडियो का टॉपिक है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इस वीडियो में घुसने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए सीरीज लेकर के आ रहा हूं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मैं पूरी सीरीज आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा धीरे धीरे, या फिर अपलोड हो चुकी होंगी चैनल पे, जाकर के आप लोग देखिए। साथ ही यहाँ पे आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से म्यूचुअल फंड को पिक किया जाए, यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, जो कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में सिखा सके। तो चलिए हम लोग वीडियो पे चलते हैं, जो कि टॉपिक है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिस्क, बेनिफिट, एडवांटेजेस, या फिर आप लोगों को इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह के गोल्स और किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, इस वीडियो में आप लोगों को पता चल पाएगा। देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते क्या है। ये म्यूचुअल फंड जो भी कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे का है, ठीक है, वो स्मॉल कैप की कैटेगरीज में रखी जाती हैं। और जो भी फंड मैनेजर या फिर जो भी फंड, जो भी एएमसी इस तरह के फंड लॉन्च करती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, उनका मिनिमम 65% एक्सपोजर इन तरह की कंपनीज में होना चाहिए जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे का है, तो वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। अब म्यूचुअल फंड ये काम कैसे करता है, स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ वाली जो मेन कंपनीज है उनमें इन्वेस्टमेंट करने का होता है। बाकी का जो पैसा बचता है, जो कि 35% पैसा है, वो पैसा अलग अलग सेक्टर में जाते हैं, अलग अलग मार्केट कैप में जाते हैं। जैसे कि आप लोगों की डेट सिक्योरिटीज में भी चले जाते हैं, कई बार आपके लार्ज कैप या फिर मिड कैप में भी जाते हैं। तो इस तरह से इनका इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और काम करने का तरीका मैं बताऊं तो इनका जो मैच्योरिटी होती है ना, यानी कि इन कंपनीज की जो मैच्योरिटी होती है वो काफी कम होती है, यानी कि ये काफी एग्रेसिव होते हैं अपने आप को एक बड़े मार्केट में ले आने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा जो होता है उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा होती है नई नई चीजें सीखने की, एक्सप्लोर करने की। तो वैसे जब नई कंपनीज आती हैं और मार्केट में लिस्ट होती हैं, तो उनके सामने एक बड़ा कह लीजिए प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिससे कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हैं। तो इनमें मैच्योरिटी कम होती है, इसलिए काफी ज्यादा रिस्की हो जाते हैं। तो किन बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे रिस्क की, अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए, अगर आप लोग इसमें आ रहे हैं तो रिस्क काफी ज्यादा है, लेकिन रिटर्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिटर्न यहाँ पे फैबुलस है, आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में है, जो कि एक्सिस का स्मॉल कैप है। मैं आप लोगों को इसके रिटर्न साइड में दिखा रहा हूं, मुझे याद तो नहीं है, मैं आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो में से दिखा दूंगा कि 1 साल का और 3 साल का और 5 साल का रिटर्न क्या बन रहा है, जो कि आप लोग भी समझ सकते हो कि किस तरह के एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से रिटर्न निकल करके आते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो ये काफी कम मार्केट कैप की होती है कंपनी, और जब मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है तो इनके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जिन लोगों का भी इन्वेस्टमेंट इसमें से होता है वो मार्केट से बहुत तेजी से पैसा खींचते हैं, जिससे कि शेयर्स में काफी तेजी से गिरावट देखने को मिलती है इनमें, और इससे आप लोगों का डायरेक्टली इंपैक्ट करता है म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में 65% का एक्सपोजर लेकर के बैठे होते हैं। तो इसलिए इन पे मार्केट का इफेक्ट काफी ज्यादा पड़ता है। तो किसे इन्वेस्ट करना चाहिए इस तरह की कंपनीज में या फिर इस तरह के म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए, आप लोगों के पोर्टफोलियो में तो ये फंड होना ही चाहिए। जो लोग भी लॉन्ग टर्म का गोल लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि 20 साल या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जो कि 10 साल या फिर उससे ज्यादा का हो, क्योंकि देखिए, जो भी कंपनीज आती हैं, जो भी यूनिकॉर्न बनती है ना, वो यहीं से बनती हैं। तो यहां पे रिटर्न का एक्सपोजर आप लोगों को काफी अच्छा मिलता है, और जब आप लोग बेंचमार्क लेकर के पोर्टफोलियो में चलते हैं तो वो आप लोगों का बढ़िया होता है, और ये आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न को काफी अच्छा कर देता है और ओवरऑल रिटर्न को बिगाड़ भी देता है। तो इसलिए अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में चलते हो, जैसे कि मान लीजिए कि जिन्होंने 2019 में सोचा होगा कि हम 1 साल के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न निकाल लेंगे, तो 2020 के फॉल में उनको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला होगा। लेकिन वही उनका लॉन्ग टर्म का गोल होता तो अभी उनको काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे होते। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप लोगों का लॉन्ग टर्म का गोल है तब भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आइएगा। बाकी
किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफी हाई होते हैं, यानी कि फंड को मैनेज करने के चार्जेस आप लोगों को ज्यादा देने पड़ते हैं। दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा टैक्सेस का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए कई बार लोग थोड़ा सा रिटर्न देकर के निकल जाते हैं, जो कि उनके प्रॉफिट को कई बार इनके टैक्सेस मार देते हैं। लगभग 15% तक का टैक्सेस देने पड़ते हैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में आप लोगों को 10 से 12% तक का टैक्सेस देना पड़ता है, जो कि गेन टैक्स होता है। तो इन बातों का ध्यान रख करके आप लोग इन्वेस्ट कीजिएगा। बाकी रिस्क को तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि किस तरह के रिस्क हैं। आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए ही यहाँ पे आना है। शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपने आप को ओवर एक्सपोज ना कीजिए, ना ही लालच में पड़िए अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं। तो बॉटम लाइन क्या है और आप लोगों को कितना एक्सपोजर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप लोगों के पास 1 लाख रुपए है महीने इन्वेस्ट करने के लिए, तो एटलीस्ट आप लोग 10,000 रुपए यानी कि 10% स्मॉल कैप में डालिए। बाकी का अदर आप लोग कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। केवल और केवल इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, यानी कि अगर आप लोग 100% पैसा इक्विटी में डाल रहे हैं तो उसका 10% पैसा आप लोग स्मॉल कैप में डाल सकते हो। मैं नहीं कहूंगा कि 20%, 30%, 40%, लेकिन अगर मेरी बात करते हैं तो लगभग मेरा 35% पैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जाता है। बाकी के अदर एक्सपोजर होते हैं और मैं इक्विटी में डायरेक्टली भी इन्वेस्टमेंट करता हूं, शेयर्स वगैरह में ट्रेडिंग्स वगैरह भी करता हूं। तो इसलिए मेरा 35% पैसा केवल स्मॉल कैप में जाता है। बाकी लार्ज कैप वगैरह को थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूं म्यूचुअल फंड में। इसकी प्लानिंग में आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर एज अ न्यू बीज इन मार्केट आप लोग किस तरह से अपने आप को हेज कर सकते हो और किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को आगे और अच्छे रिटर्न दिला सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और पिछली वीडियोस और आने वाली वीडियोस भी जाकर के देखिए। और मैं आप लोगों को साइड स्क्रीन पे भी दे रहा हूं, प्लेलिस्ट की भी है और आप लोगों के लिए एक कोई लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को दिख रही होगी तो उन वीडियोस को वॉच कीजिए और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को सीखिए। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, वीडियोस चाहते हैं आगे भी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।